नॉन स्टिक का पैन साफ़ करने की आज आपको टिप्स बताने आया हूँ जनाब। इतनी ही ज़बरदस्त टिप्स है। पहले यहाँ मैंने खुद इस पर छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है और हैरान गुन जनाब रिज़ल्ट मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ी देर वो चीज़ अप्लाई करी है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। क्योंकि पिछली वीडियो पे बहुत प्यार मिला आप लोग का और आप सब ने ही तकरीबन यही फरमाइश की मेरे से कि भाई नॉन स्टिक के बारे में कुछ बताएं साफ़ करने के लिए। तो बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है। उससे पहले आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब मैं हूँ शेफ अरमान अलीम और उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। यहाँ जी मैंने वो पैन लिया है जो कि मेरे पास सबसे ज़्यादा गंदा है और भाई मैं तो हैरान हूँ। यकीन मानिए जो पक्के पीले दाग होते हैं, मैं समझता था कि मैं ही परेशान हूँ, इसको साफ़ करता हूँ तो साफ़ नहीं होते। रोज़मर्रा आप लोग जब भी ये कुकिंग करते हैं, इसको बैक साइड जो इसकी सिल्वर साइड है कितनी ही ख़राब हो जाती है, हम लोग कितना रगड़ते हैं पर साफ़ नहीं हो पाता। फ्रंट साइड मेरा बिल्कुल क्लियर है व्यूअर्स। अक्सर मैं इस पे काम करता हूँ, रेसिपीज़ बनाता हूँ तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ इसको साफ़ रखने की। तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह बोलो माशाल्लाह ये बिल्कुल क्लियर है। और ये मोटे तार वाला जूना तो बिल्कुल भी आपने अपने फ्रंट पे यूज़ नहीं करना होता। बैक साइड पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, रगड़ते हैं पर काम नहीं बनता। पर आपको जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ आप बिल्कुल फ्रंट साइड पे यूज़ करिएगा ना, आपको मोटे तार का जूना इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और छोटे मोटे जो चिकनाई के दाग होते हैं ना, वो तो जी मिनटों में ये साफ़ कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, जब मैंने खुद आजमाया तो मैं बड़ा ही हैरान रह गया। ये जो पीले पक्के दाग है ना, बहुत ही आसान से मैंने छोटा सा यहाँ पे डेमो देके देखा व्यूवर्स। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी थी ना, मैंने उस जगह के ऊपर उसको अप्लाई किया और यकीन माने हैरान गुन रिजल्ट आए। तो आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जो इसके देखें हैंडल, सबसे ज़्यादा हैंडल होते हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, सबसे ज़्यादा ख़राब और काले बिल्कुल जल जाते हैं और एक वक्त आता है कि ये टूट भी जाते हैं। तो ये साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देखें ये जगह जो आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही ना पैन के ऊपर, यहाँ पे मैंने ज़रा सी देर अप्लाई किया और ये जगह बिल्कुल पीली थी, जो कि रगड़ रगड़ के रोज़मर्रा आप लोग थक जाते हैं। तो जी आज ये रगड़ने की टेंशन से आप लोग इंशाल्लाह आज़ाद हो जाओगे। मेरे साथ मिलके आप लोगों ने ये वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। मेरे साथ मिलके चलें, स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह मैंने देख लिया है छोटा सा इसका डेमो और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बड़ा ही बेहतरीन साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे व्यूअर्स बिल्कुल मैंने आपको सोडे के बारे में पहले भी बताया, सोडा मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। और सोडा बहुत ही कम कीमत में आपको आजकल के दौर में भी जनाब 10 रुपये का अच्छा खासा मिल जाता है। एक साशे आपको मिल जाएगा 10 रुपये का और वो आप इसके ऊपर अप्लाई करें। सिर्फ 10 रुपये का समझ लें, मैं यहाँ पे एक सोडा अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर और आपका पैन ना बिल्कुल नया हो जाएगा, यकीन माने। तो अब हमने ले ली है जनाब कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला। जी जनाब आपने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में देखी होंगी और अक्सर हम लोग ये बोलते हैं जनाब फेक है, बेकार है। कभी अप्लाई करके देखिएगा, मैंने अप्लाई करके देखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं जब भी कोई चीज़ आपके लिए लेकर आता हूँ व्यूवर्स, उसको सबसे पहले मैं खुद अप्लाई करता हूँ कि भाई फिर अपने नाज़रीन के सामने, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को जनाब उसके बारे में बताता हूँ। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है व्यूवर्स। कोल्ड ड्रिंक मैंने इसके ऊपर डाल दिया, तकरीबन आधा गिलास भी मेरा कोल्ड ड्रिंक का इसमें यूज़ नहीं हुआ है। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर टिशू रख देने हैं। टिशू रखने का जो सबसे बड़ा मेथड ये है जनाब, ये इसका जो तरीका है क्योंकि ये गिरेगी नहीं और हमारे सोडे के साथ थोड़ी देर तक कोल्ड ड्रिंक इसके ऊपर अप्लाई रहेगी, ठीक है। वरना कोल्ड ड्रिंक आपको पता है ड्राई हो जाएगी, जो इसके अंदर सोडा होता है वो इसको खुशक कर देगा, ड्राई कर देगा। तो टिशू पेपर इसके अंदर जब्स करके रखेंगे ये सारी चीज़ें जो है ना, सोडा और कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी बड़ी तेज़ाबियत होती है, मैं आपको बता दूं। इसी वजह से ये जनाब सफाई हो जाती है इससे। तो जो चीज़ हमारी यहाँ पे टिश्यू पेपर मुझे ड्राई नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी और अप्लाई कर देता हूँ बिल्कुल इस तरीके से और आपको इतने हैरान गुन रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं भी आपके सामने अब ये अप्लाई करने वाला हूँ और टाइमिंग इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तकरीबन 30 मिनट दिएगा, ठीक है। मैंने उस टाइम सिर्फ 3 से 4 मिनट दिए थे तो बहुत ही हैरानकुन रिज़ल्ट मिले थे। तो जब तक मैं थोड़ी सी कूलिंग एंजॉय करता हूँ यहाँ पे और 25 से 30 मिनट बाद इसको देखते हैं। और मेरे ख़्याल से तो इसके लिए बेहतरीन चीज़ तो ये होगी कि आप कोई काम करने लगे ना, उससे पहले आपने इसको करके रख देना है 1-1.5 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपको क्या ही रिज़ल्ट मिलते हैं ज़बरदस्त से। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं बिल्कुल टिश्यू पेपर अपना हटा लेता हूँ। 30 मिनट मैंने इसको दिए हैं तकरीबन। आप ज़्यादा तो भाई बिस्मिल्लाह टिश्यू हटाते ही जनाब
बड़े ही हैरानकुन मुझे रिज़ल्ट नज़र आ रहे हैं जनाब, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका पीलापन कम हुआ है और बिल्कुल सिल्वर सिल्वर ये मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे व्यूअर्स इसके अंदर एक चीज़ और ऐड होती है जनाब, वही कोलगेट जनाब, हर घर के अंदर मिलती है। कोलगेट में लूँगा और मैं जो स्कॉच ब्राइट ले रहा हूँ जनाब डिश वॉशर, जिससे आप डिश वॉशर डिश क्लीन करते हैं, तो बिल्कुल पुराना है ये भी। आप देखिए मैंने नया नहीं लिया, जो घर के अंदर यूज़ हो रहा है मैंने वही ले लिया है। कि अगर ये नया होता है तो ज़्यादा ये कड़क और ताकतवर होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी स्प्रे कर रहा हूँ, यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को व्यूवर्स कि ये बिल्कुल न्यू नहीं है, ज़्यादा कड़क नहीं है। तो मैं इसी के साथ देखें इसको रिमूव कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल भी जान नहीं लगा रहा। और पीले दाग और काले दाग जो जले हुए थे और पीले दाग जो पक पक के जनाब पीले हो जाते हैं, जल जाते हैं, वो बिल्कुल आराम से आपके सामने। तो ये देखें आप, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ, ये कितनी आराम से साफ़ हो रहे हैं भाई। अच्छा, जब मैंने थोड़ा सा पहले डेमो देके इसका देखा था, ख़ुद ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं ख़ुद हैरान रह गया था। देखिए कितनी आराम से साफ़ हो रहा है ये, कितनी ही अमेजिंग चीज़ है जनाब। अगर आप चाहें ना, मैंने सिर्फ 25 मिनट इसको दिए हैं, 25 से 30 मिनट। आप जब कोई काम कर रहे हो उससे पहले आप इसको ये लगा के रख दिए थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक सोडे के साथ, और उसके बाद आप इसको, मेरे ख्याल से आपने हल्का सा काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देखें ना, यहाँ पे मैंने कोई मोटा जूना यूज़ कर रहा हूँ, आपके सामने सामने। मैं ख़ुद हैरान हूँ जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ हमारी कोको कोला ने जनाब काम दिखाया। बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स है, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ मैंने कोई जूना वूना इस्तेमाल नहीं करना, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और फ्रंट साइड अगर आपका नॉन स्टिक का जल जाता है या कोई चीज़ उसमें ख़राब हो जाती है, जल जाती है, तो बिल्कुल आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आप देखें जो मैंने स्कॉच ब्राइट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, ये भी बिल्कुल घर का पुराना यूज़ हुआ है, कोई कड़क वाला नहीं है। आप इसको भी नॉन स्टिक के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, नॉन स्टिक आपकी ख़राब नहीं होगी। तो जनाब बिल्कुल अच्छे से मैं इसको साफ़ करता हूँ और अब मैं ख़ुद भाई हैरान हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक और सोडे से कितना ज़बरदस्त काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने कोई डिटर्जेंट अभी तक यूज़ नहीं किया, सिर्फ टूथपेस्ट मैंने ली है। ठीक है, जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। टूथपेस्ट ली है, कोलगेट, और कोई भी मैंने अभी तक सोप, वॉश, क्लीनर, जो भी आपके पास होते हैं घर के अंदर, डिश वॉशर, कोई चीज़ मैंने ऐसी नहीं ली है। और आप देखें कि मैं जितना इसके किनारे जो है ना वो थोड़े ज़्यादा डार्क हैं, वो रगड़ता हूँ, ये पक्के दाग जो कि मैं रिमूव कर रहा हूँ आराम से जनाब। बेहतरीन जनाब, आप थोड़ी देर इसको और रिमूव करें। मेरे ख्याल से टाइमिंग ना आप लोग ज़्यादा दीजिएगा, तकरीबन आप कोई काम करने लगे तो 1 घंटा पहले इसको रख दें, बाकी ये काम कर आके आप इसको निकालें। तो व्यूअर्स इस पर पानी ऐड कर रहा हूँ मैं बिल्कुल साफ़, और ये देखें माशाल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह, कितना ही साफ़ हो गया है। बिल्कुल हैरान कौन इसके रिज़ल्ट हैं। और ये जो पैन के हमारी किनारी है, ये जो आउटलाइन होती है, ये देखें आप, बिल्कुल जनाब हल्का सा रब करने पे साफ़ हो रही है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक और सोडा बिल्कुल लगा होता है, कोक से आप देखें कितनी बेहतरीन सफाई हो गई। और यकीन माने आप लोग लाजमी अप्लाई करेगा, इंशाअल्लाह बेहतरीन आप रिज़ल्ट मिलेगा आपको। यहाँ पे आप चेक करें, जो इसके नट होते हैं, ये हैंडल जो होता है ना, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसको आप सफाई नहीं करो तो ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, सबसे ज़्यादा उसके ऊपर वो हो जाता है। तो मैंने ज़रा सी देर उसको थोड़ा सा साफ़ किया तो देखिए कितना चमक चुका है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब आप इसको खुले पानी से अच्छे से धो लें, बिल्कुल नया हो चुका है, जैसे सिल्वर का आप बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। और बहुत ही अच्छी आज की ये ट्रिक्स है, मैं ख़ुद बड़ा ही हैरान हूँ जनाब। तो लाजमी आप लोग अप्लाई करेगा। आप लोगों से पर छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, ये देखिए बिल्कुल नया जैसे होता है ना, साइडों से किनारे ऐसे इसके चमक रहे हैं। बस छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि भाई चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्यारी सी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आप लोग के कमेंट्स पढ़ के जनाब नई वीडियो बनाने की हिम्मत और ताकत आ जाती है। तो वह देखिए बिल्कुल, और जो ज़्यादा डार्क आपको दाग नज़र आ रहे हैं ना, ये पेन से हमारे अक्सर फ्लैम से हमारे चोट लग जाती है, तो ये आग से वो जल जाते हैं, वो दाग नज़र आ रहे हैं। बाकी ये बिल्कुल क्लीन है। तो अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी अप्लाई करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ किसी मज़ेदार सी रेसिपी में और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ। इजाज़त चाहता हूँ छोटी सी दुआ के साथ। व्यूअर्स, अल्लाह ताला आपके खानों में जायके, आपके रिज़्क़ में बरकतें और आपके दस्तरखानों पर रहमतें नेमतें बरसी रहें। तो दुआओं में लाजमी मुझे भी याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, फ़ी अमान अल्लाह।